हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल्स। और नई दिन की शुरुआत करते हुए मैं आपको बताऊंगा प्रताप गौरव केंद्र तीर्थ। और प्रताप गौरव केंद्र तीर्थ पूरा इसके अंदर 3D सिस्टम है और 3D माध्यम से इसके अंदर बताया जाता है। मैं आपको आज लेके जाऊंगा अंदर और जितना हो सकेगा उतना मैं आपको 3D सिस्टम बता दूंगा। और अब इस प्रताप गौरव केंद्र के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का आपको पूरा नज़रिया दिखाते हैं। हे गाइस, प्रताप गौरव केंद्र एक राष्ट्रीय तीर्थ है जो दर्शनीय स्थल के लिए बहुत ही फेमस है, जो भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और इसका जो आरंभ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति ने किया है, जिसका लक्ष्य रखा गया है कि लोग महाराणा प्रताप के बारे में और मेवाड़ के जो बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सके। इसी के साथ ही जो आने वाले जो जितने भी जो पर्यटक हैं और भारतवर्ष की जो संस्कृति और एकता में ध्यान में रखते हुए इधर 3D सिस्टम पूरा बताया गया है, और जिससे उनके भारत भक्ति की भावना भी उनके अंदर पैदा हो सके। और इसीलिए ये एक राष्ट्रीय तीर्थ है। ये प्रताप गौरव केंद्र इतना फेमस क्यों है? मेवाड़ जो स्फूर्ति दीर्घा, जिसे इसमें जो लाइव मैकेनिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो प्रदर्शनों की एक श्रृंखला भी शामिल है। प्रत्येक एक ताज़ा नया संदेश, एक अनोखी जो प्रस्तुति देता है। ये जो ऑडियो, इसमें एनी जो मेट्रोनिक फिगर, इन सर्विस जो प्रोजेक्शन, और इसमें जो 3D जो डायग्राम्स जैसी विभिन्न जो मल्टीमीडिया तकनीकी का उपयोग करके अहिंसा, इसमें दृढ़ता, प्राथमिकता, नैतिकता और इसमें जो पारिवारिक सद्भाव जैसे इसमें चित्रित जो प्रदर्शित करके इसमें एक दृढ़ता जो पन्नाधाई के बलिदान और मीराबाई का गहन भक्ति और 16,000 जो राजपूत महिलाओं के जोर को रेखांकित किया गया है। महारानी जो पद्मिनी, पप्पा रावल और जो महाराणा जो राज सिंह आदि के नेतृत्व में 3D सिस्टम इसको पूरा दर्शाया गया है। और गाइस, ये हमारे जो अतीत के योद्धाओं और मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानने के लिए उपयुक्त स्थान है, क्योंकि यह मेवाड़ और भारत के जो अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो आक्रमणकारियों ने इसे कैसे लूटा और इसकी जो सीमा है वो कैसे कम हो गई। आकर्षणों में से जो एक गतिशील जो आकृति, ध्वनि और जो प्रकाश के साथ मेवाड़ के जो इतिहास को जो 3D सिस्टम के साथ जो प्रस्तुत किया गया है। गाइज, अभी मेरे से जितनी भी बनती कोशिश होगी मैं आपको अंदर का 3D सिस्टम बता दूंगा, क्योंकि यहाँ अभी हम जो देखने जा रहे हैं वहाँ जो मोबाइल कैमरा किसी प्रकार का अंदर ले जाने नहीं देते, लेकिन पास रखने देते हैं। जो बनती कोशिश होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बलवीर ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को मारकर की हत्या कर दी। अब उसे उदय सिंह की हत्या करनी है। क्या? ये कैसे हुआ? अब क्या होगा ये लीना? हाँ, अब तो वो उदय सिंह को मारने आ रहा है। तू उदय सिंह को लेकर वारी भाई के यहाँ चली जा। किसी को पता नहीं चले, ये ध्यान रखना। और हाँ, चंदन को तुरंत मेरे पास भेज देना। जा, जल्दी कर। चंदन को बसंत पंचमी की रात में बनवीर की लपलपाती तलवार चंदन का मैं आपके पैर पड़ती, आप इस निर्दोष बालक को उदय सिंह। चढ़ रहे मस्तक अनेक मातृभू की वेदिका पर मैं अभागिन भेंट क्या दूं, एक चंदन मेरा चढ़ा लो। अलग अलग रूम के अंदर अलग अलग जो शो दिखाते हैं और पूरा जैसे मतलब ओरिजिनल कैसे होता है उस टाइप का दिखाई देता है। और अंदर जाते ही ये लाइट ऑफ कर देते हैं, इसीलिए जो वीडियो बराबर नहीं आता क्लियर। सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सभी राजा औरंगजेब के भय से श्रीनाथ जी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कुछ उपाय करें। जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण दी राज सिंह ने। घड़ी खम्मा महाराणा साहब। कुमार अजीत सिंह की संपूर्ण सुरक्षा मैं करूंगा। औरंगजेब मेवाड़ राहत के कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण 1668 ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदर राज सिंह के दरबार पहुंचा। चारुमती का संदेश लेकर आया। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है।
प्रिय, महाराणा साहब ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या? मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर निर्णय किया। रंगबेल, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी ये अनमोल निशानी भेंट। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। खादी में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी अब्बास खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी, तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को। कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारे, आशीष शुभ दे चल दिया वो। अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामाशाह उनके भाई प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ, कहो क्या समाचार है? भामाशाह, तुम धन्य हो। तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल पिलाया। पानी, पानी। ये लीजिए खान। मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया, और न केवल युद्ध काल में तो 12 वर्ष। इसी कारण यह हमारे लिए पुण्य भूमि है, जहां जन्म लेने के लिए देवता भी। भाई जितनी बनती कोशिश थी मैंने आपको पूरा 3D सिस्टम बता दिया है, और इसको पूरा देखा जाए तो बहुत लंबा हो सकता है, और मैंने जो बताया वो आपको सभी जब आप देखने आओगे वो सभी दिखाएंगे इधर। इसकी जो संरचना की बात करें तो सपनों को साकार करने के लिए या इसमें श्री जो मोहन सिंह जी की दृष्टिकोण का जो प्रतीक बनाने के लिए 2002 में वीर शिरोमणि जो महाराणा प्रताप समिति का गठन किया गया था, और 2007 में 25 बीघा जमीन एक जो टुकड़ा यहाँ खरीदा गया। इस परियोजना का जो अपेक्षित जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए। इसके लिए धन का जो योगदान भी संघ के जो स्वयं सेवकों ने किया था। यहाँ तो 25 बीघा भूमि में जो फैला हुआ पूरा महाराणा प्रताप गौरव केंद्र, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित 60 पेंटिंग यहाँ जो प्रदर्शित की गई है। वह जो परियोजना ठोस और 33 से लेकर और वहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी देती है, जिसमें बताया गया कि भारत एक विश्व नेता था और इसे जो आक्रमणकारियों ने कैसे लूटा और इसकी जो सीमाएं कैसे कम हो गई। अब आप दुनिया की सबसे बड़ी मानो या इसमें 57 फीट ऊंची संत राजा महाराणा प्रताप की एक जो चट्टान पर जो बैठी प्रतिमा भी आपको हम दिखाएंगे, जो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहाँ पर जो महाराणा प्रताप जो प्रदर्शनी है, जहाँ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जो कैप्शन के साथ
महाराणा प्रताप के जीवन की अद्भुत पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मेवाड़ के सभी जो महापुरुषों की प्रतिमाएं और उसमें जो महाराणा प्रताप गौरव केंद्र का पूरा डेमो के रूप में यहाँ बताया गया है। और गाइज आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा के कैप्शन के साथ राजस्थान नायकों के जीवन की अद्भुत प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की झलक राजस्थानी गौरव में मिलेगी। रेत के टीलों की यहाँ की जो भूमि जो प्रेरक पुरुष और महिलाओं के जीवन की कहानियों के माध्यम से यहाँ हमें जो प्रेरित करती है कि इसमें हल्दीघाटी युद्ध विजय और 18 जून 1576 ईस्वी तक हल्दीघाटी युद्ध के जो सत्य और तथ्य लाइव और 3D दृश्यों के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित करते हैं। गाइस जितनी भी बनती कोशिश हो तो आप भी ये महाराणा प्रताप गौरव केंद्र देखना आना। बहुत ही अंदर से इतना सजाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देगा आपको। और इधर जो कहानी दिखाई देती है वो रियल टाइप की लगती है। महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के जो दूसरा भाग है उस साइड में आया हूँ और इधर आपको मैं महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी प्रतिमाएं हैं वो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। और आपको जो महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी प्रतिमाएं गौरव केंद्र के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। भारत दर्शन प्राचीन से लेकर वर्तमान तक भौगोलिक और इसमें जो सांस्कृतिक महिमा को जो यहाँ प्रदर्शित की गई है, यहाँ तक्षशिला पर भी प्रकाश डाला गया है। यहाँ दुनिया भर से जो छात्र यहाँ अध्ययन करने आते हैं, एक कमरे में बैठकर जो व्यक्ति प्रमुख स्थानों, प्रमुख नदी और पवित्र शहर और इनमें सप्तपुरियों और मंदिर और उन स्थानों की महत्व कल्पना कर सकते हैं आप। प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुति इसे जीवन बनाती है और लोगों को गौरवशाली अतीत के बारे में और शिक्षित करने के लिए अलावा उन्हें गहराइयों से सोचने के लिए प्रेरित करता है कि इसमें कैलाश मानसरोवर जैसे जो हमारे कई पवित्र स्थान चीन के कब्जे में क्यों हैं। इनके अलावा भारत माता और 12 फीट की धातु की मूर्ति जो दर्शनीय है कि उनके जीवन का जो प्रत्येक कण, उनके शरीर के जो रक्त की प्रत्येक बूंद उनकी जो सेवा के लिए समर्पित है। और परियोजनाओं में जो पर्यटकों को कम से कम 2 से 3 घंटे तक यहाँ व्यस्त रहना पड़ता है, जो अत्याधुनिक जो बुनियादी ढांचा 3D सिस्टम के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। कई मैंने जो महाराणा प्रताप केंद्र पूरा आपको दिखाया, ये फाइनली महाराणा प्रताप की प्रतिमा है और प्रतिमा के पास में खड़ा हूँ। और ऐसे अलग अलग आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे जानकारी प्राप्त हो सके। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me